हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके जो ड्रग हैं द्रव्यगुण पेपर 2 के टॉप 33 वो अपन डिस्कस कर रहे थे और उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे अपन आगे बढ़ेंगे और आज बात करेंगे 31 नंबर का जो ड्रग है उसके बारे में। स्टार्ट करते हैं तो आज की जो क्लास है वो तो नेक्स्ट जो ड्रग है वो रहा आपका ये। पिक्चर देख के कई लोगों को समझ में आ गया होगा क्या है ये। तो ये है लोद्र। ठीक है, नामकरण के आधार के विषय हम बात करें तो रुधिर के स्त्राव को रोकने के कारण इसे क्या कहा जाता है? लोद्र कहा जाता है। तो रुधिर के स्त्राव को रोकने के कारण इसे लोद्र कहते हैं। पर्याय के विषय हम बात करें तो तिरीड बोला जाता है। तिरीड क्यों बोलते हैं? तो रोगों का नाश करने के कारण इसे तिरीड बोला जाता है। तिलवक बोलते हैं, तिल्व क्यों बोलते हैं? तो शरीर में तिल के समान स्नेहन करने के कारण तिल्व बोला जाता है। स्थूल वल्कल कहा जाता है। तो स्थूल वल्कल क्यों कहते हैं? इसका जो त्वक होता है वो मोटा होने के कारण स्थूल वल्कल कहते हैं। जीर्ण पत्र कहा जाता है। तो जीर्ण पत्र क्यों कहते हैं? तो पत्र जो है वो कर्कश होने के कारण जीर्ण पत्र कहा जाते हैं। दीर्घ पत्र कहा जाते हैं। तो दीर्घ पत्र क्यों कहते हैं? तो पत्र का आकार बड़ा होने के कारण दीर्घ पत्र कहा जाता है। बात करते हैं बॉटनिकल नेम के विषय में तो सिम्प्लोकस रेसेमोसस। ठीक है, तो सिम्प्लोकस रेसेमोसस फैमिली कौन सी है? सिम्प्लोसी इसकी फैमिली है। तो सिम्प्लोकस रेसेमोसस ये बॉटनिकल नेम है, सिम्प्लोसी इसकी फैमिली है। बात करते हैं वर्गीकरण के विषय में तो वर्गीकरण में चरकनी से संधानीय वर्ग शोणित स्थापन पुरुष संग्रहणी वर्ग के अंतर्गत रखा है। तो चरक ने संधानीय वर्ग शोणित स्थापन व पुरुष संग्रहणी में रखा है। सुश्रुत ने लोध्रादिगण के अंतर्गत तथा न्योग्रोध आदिगण के अंतर्गत रखा है। और भाव प्रकाश ने हृतिकादि वर्ग के अंतर्गत इसे वर्गीकृत किया है। उत्पत्ति स्थान मुख्य रूप से उत्तर तथा पूर्व भारत में पाया जाता है। तो मुख्य रूप से उत्तर तथा पूर्व भारत में इसको उत्पत्ति स्थान बताया गया है। स्वरूप के विषय हम बात करें तो स्वरूप में इसमें बताया गया है कि मध्यम आकार का वृक्ष होता है, त्वक धूसर वर्ण का होता है। ठीक है, तो मध्यम आकार का वृक्ष है, त्वक जो है वो धूसर वर्ण का होता है। प्रकार के विषय हम बात करें तो लोध्र के दो प्रकार होते हैं। एक है आपका लोध्र, ठीक है, भाव प्रकाश के अनुसार लोध्र के दो प्रकार हैं। एक आपका लोध्र, एक आपका पट्टिका लोध्र। धन्वंतरी ने भी दो प्रकार बताए हैं, लोध्र और त्रमुक। प्रयोज्यांग के विषय हम बात करें तो प्रयोज्यांग त्वक है, ठीक है, वल्कल है। इसके अलावा केमिकल में बीटा साइट्रोस्टॉल और आपका ल्यूटेरिन। ठीक है, तो ये इसके केमिकल है। रस पंचक के विषय हम बात करें तो इसका रस कसाय होता है। गुण लघु रुक्ष विपाक कटु वीर्य शीत होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। बात कर लेते हैं दोष कर्म के विषय में तो दोष कर्म में इसे कफ पित्त शामक बताया गया। तो कफ पित्त शामक कैसे? तो शीत वीर्य के कारण ये क्या करते हैं? पित्त का शमन करते हैं। इसके अलावा कसाय रस रुक्ष गुण तथा कटु विपाक के कारण कफ का शमन करते हैं। कर्म के विषय में बात करें चाक्षुष्य होता है, ज्वरहर होता है, शोथहर होता है, विषग्न होता है और रक्त शोधक होता है। बात कर लेते हैं संस्थानिक कर्म के विषय में तो संस्थानिक कर्म में बाह्य कर्म के विषय में बात करें तो एक्सटर्नली इसको अपन शोथर कुष्ठग्न रक्त स्तंभक व व्रण रोपक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अभ्यंतर इंटरनली जैसे पाचन संस्थान हो गया तो पाचन संस्थान में स्तंभन के रूप में, रक्त व संस्थान है रक्त शोधक के रूप में, वो रक्त स्तंभक के रूप में करते हैं। श्वसन संस्थान यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कफग्न होता है। वह प्रजनन संस्थान में यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये गर्भाशय में शोथ व स्त्राव को कम करने का काम करते हैं। तापक्रम में ये मिली ज्वरघ्न बताया गया है। प्रयोग के विषय में बात करें तो कफज व पित्तज विकार में इसका अपन प्रयोग करते हैं। फिर बात कर लेते हैं संस्थानिक प्रयोग के विषय में तो बाह्य एक्सटर्नली कैसे प्रयोग करते हैं? तो रक्त स्त्राव में व्रण शोथ में लेप के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो रक्त का स्त्राव करने के लिए वह व्रण शोथ में लेप के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। कर्ण स्त्राव में अचूर्णन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अभ्यंतर प्रयोग के विषय में बात करें तो जो पाचन संस्थान होता है, ठीक है, उसमें स्तंभन होने के कारण रक्त अतिसार में व प्रवाहिका में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर बात कर लेते हैं रक्त व संस्थान में तो रक्त व संस्थान में रक्तज विकार में रक्त स्त्राव में इसका प्रयोग करते हैं। श्वसन संस्थान में जो कफिंग है कास है उसमें प्रयोग करते हैं। प्रजनन संस्थान में गर्भाशय शोथ रक्त प्रदर व श्वेत प्रदर में इसका प्रयोग किया जाता है। और तापक्रम में ये क्या है? ज्वर में उपयोगी होते हैं। मात्रा के विषय में बात करें तो त्वक चूर्ण की मात्रा 1 से 3 ग्राम है, वो क्वाथ की मात्रा 50 से 100 ml है। अब योग बात कर लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट योग हैं इसके। तो लोद्रासो जिसको अपन गर्भाशय विकार व ग्रहणी में यूज करते हैं। लोद्रादिक्वाथ जिसको अपन पित्त ज्वर में यूज करते हैं। वृहद गंगाधर चूर्ण जिसको अपन अतिसार व प्रवाहिका में यूज करते हैं। उस्यानिक चूर्ण जिसको अपन रक्त प्रदर श्वेत प्रदर व अतिसार में ही यूज करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट योग हो गए।
आम्लिक प्रयोग के विषय हम बात करें तो आम्लिक प्रयोग में बताया गया है कि मुख दूषिका में लोध्र व स्फटिका का लेप के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मुख दूषिका में लोध्र व स्फटिका का लेप के रूप में प्रयोग करते हैं। श्वेत प्रदर में लोध्र व न्युक्रोध के क्वाथ का प्रयोग किया जाता है। व प्रवाहिका में लोध्र चूर्ण का प्रयोग दधी के साथ में किया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे ये जो है फिनिश होते हैं। इसका जो पासवर्ड रहेगा वो रहेगा योग, योग करके टाइप करना है, तो ये आपका PDF ओपन हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूशन करेंगे। ओके, तो फिर ठीक है, थैंक यू क्लास।